जय हिंद। ओवैसी का एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, उसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है। उसको लेकर प्रतिक्रियाओं का भी दौर चल पड़ा है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के साथ साथ टाइगर राजा सिंह ने भी उसको करारा जवाब दिया है, जिसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। ओवैसी ने पुलिस वालों को धमकी दी, जिसको लेकर बीजेपी आईटी सेल का मानना है कि उसने हिंदुओं को धमकी दी है। दिया भी होगा, क्योंकि जो ओवैसी बोल रहा है इसके कई मायने हैं। यूपी चुनाव है, हर चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ा जाता है, लेकिन नीतियां क्यों सिर्फ माइनॉरिटी के लिए बनते हैं? कहीं हिंदू तो नजर नहीं आता। उसने तो यही कहा कि बाबा मठ चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, फिर पुलिस वालों तुम्हारा होगा क्या? सबका जवाब दिया जाएगा। अब वैसे ही जो बोल रहा है इनडायरेक्टली हिंदुओं को ही बोल रहा है, लेकिन जिस तरह से इसे भुनाया जा रहा है, ओवैसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं, भुनाया जरूर जा रहा है। और हिंदुओं को सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस की राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। अब सवाल होगा कि फिर हमारे पास विकल्प क्या रह जाता है? ये कम्युनिटी गांधी के समय में भी विकल्पहीन था, इंदिरा गांधी के समय भी विकल्पहीन था, आज भी विकल्पहीन है। क्योंकि जो नकारा कौम होती है वो हमेशा विकल्प के तलाश में होते हैं, और जो कौम कुछ करना चाहती है वो खुद विकल्प बनाती है। हालांकि ऐसा नहीं था कि गांधी के समय कोई विकल्प नहीं था, गांधी के समय भी विकल्प था, लेकिन और जो बाकी विकल्प थे उनको छोटा मान लिया गया। जैसे आज भी कई छोटे दल हैं, लोगों ने अपनी असली ताकत का एहसास किया ही नहीं, जिसका परिणाम है कि उसका शिकार होता रहा। अभी बयान ओवैसी दे रहे हो या कोई और दे रहा हो, हर बयान का शिकार हिंदू ही होता है। अक्सर मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नीतियों के ऊपर बात करता हूँ, तो कुछ लोग सवाल होते हैं कि भाई मोदी इस्लामिक जिहाद को क्यों मजबूत करेंगे? इसके बड़े फायदे हैं। हिंदू मुश्किल से घर में 1 से 2 बच्चे होते हैं, उसकी अगर अच्छी जॉब लग गई तो अपनी दुनिया में गुम हो जाता है। लेकिन मुजाहिद घर में 20 है, एक की नौकरी भी लग गया, 19 तो बच गए, तो बात कहाँ आ जाती है? सरकार को भी पता है कि अगर हम इस्लामिक जिहाद को मजबूत करेंगे तो वो उपद्रव मचाएंगे, और जब वो उपद्रव मचाएंगे तो हिंदू डरेगा। जब हिंदू डरेगा तो बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि भारतवर्ष में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं की सिर्फ बात करती है, काम नहीं करती। काम तो खैर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, लेकिन बात करने के लिए तो बीजेपी के छोटे भैया नेता हैं जो ऐसे बयानों पे प्रतिक्रिया देते हैं और इस तरह की बयानबाजी भी करते होते हैं। क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी टीमें बना रखी है कि हमें कैसे कैसे काम करना है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया, ऐसा नहीं है कि ये केवल असदुद्दीन ओवैसी की सोच है, ये पूरी मुजाहिद कम्युनिटी की सोच है। गजवाए हिंद, आज जो 4 बीबी 44 बच्चे का हिसाब किताब चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गजवाए हिंद के लिए हो रहा है कि हमें फतह करना है। उसी के तहत ये फौज तैयार किए जा रहे हैं। अब नरेंद्र दामोदर दास जी क्या कर रहे हैं? उस फौज को खिला रहे हैं। अब सोचिए कि अक्सर बात होती है जनसंख्या नियंत्रण की, जब आप परिवार नियोजन कराने जाते हैं तो आपको 1500 रुपये मिलते हैं, बच्चा पैदा होता है तो 10,000 रुपये मिलते हैं। तो भाई फायदा किस में? बच्चा पैदा करने में ही है। और उसके लिए फिर जब वो मुजाहिद बड़ा हो जाता है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब जो स्कॉलरशिप है वो 44 साल तक का जब हो जाता है तब तक वो चलता होता है। और ये सब नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में हुई है, पीछे कभी नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि हिंदुओं के ऊपर जिहादी अटैक 2014 के बाद बढ़ गए। अब लोग बोलेंगे कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, खबरें नहीं आती थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले हिंदू मजबूत स्थिति में था, अब वो कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि उसने भरोसा पाल लिया। लेकिन जिससे भरोसा पाला
उससे किसी और का भरोसा जीतना है। अब ओवैसी ने जो बोला है कि मोदी योगी नहीं रहेंगे, मोदी तो थे, अब मोदी योगी नाम मिलता जुलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया जाए। दोनों की अलग अलग क्वालिटी है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि योगी जी आज हिंदूवादी है, अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो मोदी की तरह हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मोदी कभी हिंदूवादी था ही नहीं। मोदी एक स्टंट मैन है, और मोदी ने जो अपनी इमेज बनाई है ये पूरी गढ़ी हुई इमेज है, और मोदी को पता है कि हमें कहाँ क्या करना है, जैसा कि एक अभिनेता करता है। योगी जी प्योर आदमी है। कई ऐसे फैसले हैं, लेकिन अब जो पूरा योगी सरकार है सिर्फ योगी जी नहीं चला रहे, उसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। इसलिए हम यूपी सरकार के ऊपर ज़्यादा बात करते नहीं हैं। अब बात मोदी जी की है। बंगाल की माताएं और बहनें चीखती रही, चिल्लाती रही, मोदी जी ने कोई बयान तक नहीं दिया। उनके इज्जत आबरू लूटते रहे, पलायन हुआ, हत्याएं हुई। मोदी जी ने भला क्या किया? अब बात आती है कि मोदी जी योगी जी नहीं रहेंगे तो क्या होगा। जब भारत के लोगों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी उस समय मोदी जी योगी जी नहीं थे। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तब भी मोदी जी योगी जी नहीं थे। तो सनातन के लोग सनातन की रक्षा करना जानते हैं। ये बात जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने भी कहा है। सुन लीजिए पहले उनका बयान। याद रखो असदुद्दीन ओवैसी, सनातन धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा सनातन धर्म के लोग करना जानते हैं। मोदी योगी अभी मौजूद हैं, अमित शाह अभी मौजूद हैं, उनके जाने की फिक्र छोड़ो। बाबर और औरंगजेब अब हिंदुस्तान से दफान हो चुके हैं। कट्टरपंथियों अपने लिए मुस्तकबिल को तलाश करो। अगर तुम इसी तरह की भाषा का प्रयोग करोगे तो तुम हिंदुस्तान में रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, ये तुम्हें तय करना होगा। कि वो वैसे तुम्हें यह तय करना है कि तुम इस तरह के बयान दोगे तो यहां पे रहोगे या नहीं रहोगे। इसके अलावा टाइगर राजा सिंह, जो कि गौशामाल के विधायक है, फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता, गौरक्षक। आपको पता है टाइगर राजा सिंह का टिकट बीजेपी ने काट दिया था। वो अलग बात है कि निर्दलीय जीत कर आए, फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो हिंदुवादी हैं उनका बीजेपी में क्या स्थान रह गया है। इन्होंने भी कहा कि बाबर औरंगजेब बनने के सपने देखोगे तो हम महाराणा प्रताप शिवाजी बनकर तुम्हें कुचल देंगे। उनका भी बयान सामने आया है। यूपी इलेक्शन के प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि योगी जी आश्रम चले गए, मोदी जी पहाड़ों में चले गए तो हिंदुओं का क्या होगा। यानी इंटरनल उसका हिंदुओं पर ही टारगेट है। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि बेटा, जब जब हिंदुओं ने आतंकवादियों का खात्मे के लिए औरंगजेब जैसे गद्दार को खत्म करने के लिए तलवार उठाई तो तुम्हारे जैसे लोग वो समय पर सलवार कमीज पहनकर छुप गए थे। ये तुम्हारा इतिहास है। और रही योगी और मोदी जी की बात, जब जब धर्म पर संकट आता है कोई ना कोई रूप में, देव रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं और धर्म और देश की रक्षा करते हैं। तो ये बात भूल जा कि कौन आएगा। हमारे पास बहुत बड़ी लाइन है। योगी जी के बाद, मोदी जी के बाद, अमित शाह जी के बाद हमारे पास बहुत लंबी लंबी लाइन है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है अखंड हिंदू राष्ट्र का। और अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए फिर से एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज भी पैदा होंगे, महाराणा प्रताप भी इस धरती पर पैदा होंगे, लेकिन तेरे जैसे गद्दार इस धरती पे नहीं रहेंगे। ये बात ध्यान रखना और सोच समझ के बात करना असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि आज का हिंदू जागा हुआ है, सोया हुआ हिंदू नहीं है। अब ओवैसी ने जो ये बयान दिया है ऐसा नहीं है। इसके बाद ओवैसी के चाचा भी कूद पड़े, मतलब उसी मुजाहिद कम्युनिटी से। इन्होंने पूरा प्लान ही समझा डाला। उनका बयान आप सुन लीजिए। अजमेर शरीफ से आप लोग क्या समझते हैं कि अगर मोदी और योगी गवर्नमेंट चली जाएगी तो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती बंद हो जाएगी? इनका जाना तो खैर बेहद जरूरी है, और यूपी में मुसलमानों को अपनी अक्ल का और अपने ईमान का इस्तेमाल करना है। बंगाल के इलेक्शन को नजीर बनाकर ही वोटिंग करनी है।
वोटों को बंटने नहीं देना है। ये बहुत क्रूशल इलेक्शन है। लेकिन बीजेपी अपनी जगह रहेगी, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस और इनके दिलों में जो मुसलमानों की तरफ से कदूरत और जहर भर गया है वो दूर नहीं होना। और ये पहले से था। नरेंद्र मोदी इसको लेकर नहीं आया। नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो इसको और हवा मिली है और तकवीयत पहुंची है और इसको लिजिटिमेसी इन्होंने प्रोवाइड की है। करना क्या है हमें? मैं बारहा कहता आ रहा हूं, फिर कह रहा हूं, एक चीज की कमी रह गई थी उस दिन कहने में। हमारा अपना मीडिया होना चाहिए। हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, हमारा जितना पैसा है, हमारी ज़कात है, उसका अब सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अपने मीडिया हाउसेस का होना बहुत जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे बहुत सारे मुस्लिम जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारे सेकुलर हिंदूज भी हैं जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। ये देश तभी बचेगा जब मुसलमान मजबूत होगा। मुसलमान इस देश के लिए लाइबिलिटी नहीं, एसेट है। ये लाइबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है कि हम इनके सामने सर झुका के रहें, इनकी पॉलिसी है। लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानते, जो कौम अल्लाह के सामने सजदारेज होती है वो दुनिया में किसी के सामने सजदारेज नहीं होती है। तो हमें अपनी उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, एक कौम बन के उभरना है। हर शहर में अपना पैथोलॉजी लैब ट्रस्ट बनाकर अपनी डिस्पेंसरी, अपना हॉस्पिटल, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज, एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार करना है। अगर ये गवर्नमेंट में चले भी जाते हैं बीजेपी तो हम इनका तासुब खत्म नहीं होगा और हमें इस तासुब का मुकाबला इस तरह से होगा कि हमें सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना पड़ेगा। यही एक राह निजात है। फी अमानिल्लाह। अब ये जो बंगाल मॉडल है इसको सफल मॉडल मान रहे हैं, लेकिन यूपी में बंगाल वाला ही अलतकिया कार्ड भी चल रहा है। देखते होंगे आप, कई जगह मुजाहिद आकर जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, मोदी जी, योगी जी को भगवान बताने लगते हैं। लेकिन बंगाल नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नज़ारे वहाँ भी थे, परिणाम सबके सामने थे, चौंकाने वाले थे। लेकिन कम से कम यूपी में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। योगी जी के साथ सहानुभूति हमारी भी है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।